हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू मेक इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एन इंजीनियर फ्रॉम थाने हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। एक इंजीनियर थाने से एक रोबोट डेवलप करी है जो कि इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल होगा। द बॉट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये बॉट अपनी तरह का पहला रोबोट होगा। द रोबोट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ द हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट। ये रोबोट एड्रेस करेगा उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जो कोविड-19 पेशेंट्स है। कोरोबॉट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द रोबोट हैज़ बीन नेम्ड कोरोबॉट। इट कैन इंडिपेंडेंटली डिस्पेंस फूड, बेवरेजेस, वाटर, मेडिसिन्स। ये एक ऐसा रोबोट है जो खुद से ही लोगों तक खाना, बेवरेजेस, पानी और दवाइयाँ पहुँचा सकता है। द रोबोट ऑल्सो गिव्स गुड एडवाइसेस टू पेशेंट्स विदाउट द एड ऑफ नर्सेज, स्टाफ्स और अदर टेक केयर गिवर्स। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रोबोट एडवाइस भी करेगा पेशेंट्स को कि उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना है, और ये भी जो नर्सेज, स्टाफ्स और जो डॉक्टर्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में। द कोरोबॉट हैज़ बीन डिप्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द होली क्रॉस हॉस्पिटल इन कल्याण। कल्याण के अंदर होली क्रॉस हॉस्पिटल के अंदर यह सबसे पहले डिप्लॉय किया गया है इस कोरोबॉट को। एक और चीज़ जो यहाँ पर स्पेशली आपको पता होनी चाहिए दैट द रोबोट हैज़ अ स्पेशल ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग इट थ्रू एन एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इस रोबोट के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसी भी दुनिया की जगह से कंट्रोल की जा सकती है। दिस मेक्स द बोट यूनिक, और इसी के साथ ये बोट काफ़ी यूनिक है। तो आपको यहाँ पर एक और बात समझनी होगी। द रोबोट बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। और आईओटी को सबसे पहले मेडिकल फील्ड में लाने वाला ये पहला रोबोट है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अब कोरोबॉट से जुड़ी कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोबॉट हैज़ 3 नोजल्स। द फर्स्ट नोजल इज़ टू यूज़ प्रोवाइड डिसइंफेक्टेंट बाथ फॉर द रोबोट हिमसेल्फ। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये रोबोट खुद से ही अपने आपको नहला लेता है, जिससे क्या होता है कि अगर इसके अंदर कुछ इन्फेक्शंस या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन या वायरस आ जाए तो वो खुद से ही खुद को नहला लेता है। इसके साथ ही द सेकंड नोजल इज टू स्प्रे सैनिटाइजर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाथ। और दूसरा जो इसका फीचर है, ये खुद को स्प्रे करता है सैनिटाइजर में बोथ साइड ऑफ द पाथ जहाँ पर भी ये जाता है। और थर्ड नोजल जो है यूज टू डिसइंफेक्ट द ग्राउंड विथ यूवी लाइट एज द रोबोट मूव्स। और जैसे जैसे ये दूसरे जगह पर जाता है वहाँ वहाँ ये यूवी लाइट से ग्राउंड में छिड़काव करता है, यूवी लाइट दर्शाता है, जिससे रोबोट जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होता, संक्रमित नहीं होता। द रोबोट हैज़ ऑल्सो डिस्पेंसर्स फॉर द टी, कॉफ़ी एंड वाटर। और ये रोबोट टी, कॉफ़ी और वाटर भी बना सकता है। Now moving on to the next topic, that the government of India recently modified public procurement norms. So without any further delay इसको भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए नॉर्म्स लाए हैं मैक्सिमम प्रेफरेंस देने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में दैट हैव 50% और मोर लोकल कंटेंट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस और नॉर्म्स बनाए हैं, जिससे उन सेक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जहां पर 50 या उससे ज़्यादा प्रतिशत का लोकल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इशूड द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया। और यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2017 के ऑर्डर के बाद एक नया ऑर्डर भी इंट्रोड्यूस किया है क्लास 1, क्लास 2 और नॉन लोकल सप्लाईज का, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग प्रेफरेंस मिलेगी क्लासेस के बेस। क्लास 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द गुड्स एंड सर्विस कंपनी दैट हैव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ 50% और मोर क्लासिफाइड अंडर क्लास 1। जहाँ पर कोई गुड्स और सर्विस डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएट करेगी कंट्री के अंदर 50 या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वैल्यू में, तो उसको हम लोग क्लास 1 में रखेंगे, जहाँ पर मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा इन गुड्स को, और इनको ज़्यादातर गवर्नमेंट ही परचेज करेगा। अब क्लास 2 के बारे में बात करते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी हुज वैल्यू एडिशन रेंज इन बिटवीन 20% एंड 50% कम अंडर क्लास 2 सप्लाई। जो गुड्स और सर्विसेज कंपनी वैल्यू एडिशन रेंज जो 20% से 50% के रेंज में सामान बेचते हैं उनको क्लास 2 सप्लायर के अंडर रखा गया है। और इसके अलावा नॉन लोकल सप्लायर जो है जो 20% से कम है दैट हैज़ लेस दैन 20% ऑफ डोमेस्टिक कंटेंट इन द प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज नॉन लोकल सप्लायर्स। और यहाँ पर इन कंपनी को गवर्नमेंट के टेंडर्स पे पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि अर्लियर ऑर्डर्स में लोकल सप्लायर्स को जो गुड्स एंड सर्विसेज में 50% का लोकल कंटेंट बनाते थे, तो वहाँ पर कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता था, जिससे पता नहीं चल पाता था कि कौन सा गुड्स लोकल है और कौन सा गुड्स नॉन लोकल है। यहाँ पर लोकल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छी पहल है। आशा करते हैं कि ये पहल फ्यूचर में गवर्नमेंट को ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा और छोटे व्यापारियों को
व्यापार बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस हुआ है चाइना के खिलाफ, जहां पर ए ग्रुप ऑफ 8 डेमोक्रेसीज हैव लॉन्च्ड इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। 8 डेमोक्रेसीज पार्टीज ने मिलकर इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस किया है चाइना के खिलाफ, जहां पर इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप के लेजिस्लेटर्स ने दैट आर वर्किंग टुवर्ड्स रिफॉर्म ऑन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। जहां पर आपको ये हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। इस अलायंस के तहत जो कंट्रीज़ आई हैं उनके नाम है जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लिथुआनिया, नॉर्वे, Netherlands and USA. The European Union was also present when the representatives from these countries discuss about the issues to China. और यहाँ पर आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इन कंट्रीज़ के अलावा यूरोपियन यूनियन भी प्रेजेंट था रिप्रेजेंटेटिव्स के तहत, जो इश्यूज़ चाइना से रिलेटेड थे और उसके ऊपर डिस्कशंस भी चली। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना में 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात की गई। फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सपोर्ट ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ ओपन माइंडेड, फ्री और रूल बेस्ड जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे, ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ाने के लिए उनको तवज्जो दी गई है। साथ ही द डेमोक्रेटिक स्टेट्स शुड मेंटेन इंटीग्रिटी इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम। और जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, खासकर जापान, यूनाइटेड किंगडम से नॉर्वे, जो सरकार खुद से चुनती है, वहाँ पर एक मेंटेन इंटीग्रिटी हो और कॉपरेशन हो पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि द अलायंस हैज़ मेट ड्यूरिंग ए टाइम व्हेन चाइना इज ट्राइंग टू डाइल्यूट ऑटोनॉमी ऑफ हांगकांग। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हांगकांग को जब दबाने के लिए चाइना ने डाइल्यूट ऑटोनॉमी करने की कोशिश की, जहाँ पर हांगकांग पर आतंकवादी गतिविधियों के आरोप भी लगे, वहाँ पर इस टाइम पे सेवरल कंट्रीज़ ने कंसर्न जारी किया था कोविड-19 के ओरिजिनेशन पे, जो कि चाइना से आता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और बात पता होनी चाहिए कि ये अलायंस जो है वो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स के बारे में है, जहाँ पर ये रिफॉर्म्स लाने वाले हैं कि जो कंट्रीज़ चाइना को अप्रोच करेंगी वो ये मॉनिटर करेंगे कि यहाँ पर लेजिस्लेटर्स को और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के तहत जो इश्यूज़ चाइना से है वो उसी से रिलेटेड कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई इंटरनेशनल रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज इनकी आंखें खुली है। एक और चीज़ जो यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको कि इसके साथ ही और भी कुछ चीज़ों के ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जैसे प्रमोटिंग फेयर ट्रेड, स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, सेफ गार्डिंग इंटरनेशनल रूल्स, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। यानी इन 5 सेक्टर्स के अंदर काम करने की पहल की जा रही है, जहां पर इंटरनेशनल लॉज को वायलेट नहीं किया जाएगा, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा जिससे कोई चीज़ लीक ना हो किसी भी कंट्रीज़ की, और नेशनल इंटीग्रिटी को भी इसे बढ़ाया जाए। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।